शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12 चैप्टर 11 का जितना भी ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का जितना भी क्वेश्चन होगा उन सभी को आज हम लोग जो है रापची के स्टाइल में सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है। तो भाई साहब चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। क्या है? तो देखिए पहला क्वेश्चन है ECORI प्रतिबंध एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। इसमें से जो सही है वो ये है कि GAATTC। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंध एंजाइम नहीं है? ECORI, HIND3, BAM HI या पेंटिनेज। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह पेंटिनेज जो है यह सही नहीं है। ठीक है। अगला है कि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस डीएनए के विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं। पहली न्यूक्लियस अणु, बी NTR या मिनी सैटेलाइट या उपयुक्त सभी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है पेनिटिलियम न्यूक्लाइड अणु जो है क्या करता है, इसको पहचानता है। अगला है GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का अभिज्ञान स्थान है? हिंद 3 का, बैम 1 का, इको R1 का या ही 3 का। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से इको R का है। अगला है कि आणविक तकनीक जिसमें किसकी भी इच्छित जीन की अपने प्रति इनोविट संश्लेषित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? एसिला, जेल, एंडोफेसिलस या पी और PCR या फोलो स्टोमेन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि वह जो है क्या कहलाएगा? तो भाई साहब वह जो है एक प्रकार का PCR कहलाता है। अगला है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य वृहद जैव अणु को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? लाइसोजाइम, सेलुलोज, काइटोजेन या कैलिकोजेन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा? तो भाई साहब यहाँ पर सही आंसर जो है लाइकोजेन होगा। अगला है कि मानव जीनोम प्रोटोजैक्स की खोज की थी फ्रेडरिक कैलेंस एंड रोडोरिक ने या वाटसन तथा क्रिक ने, विंडल तथा टेटम में या बालवर्ग तथा बॉलमंड ने। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसकी खोज जो है कौन किया था? तो फ्रेडरिक कैंसल और रेडेरिक ने। अगला है कि पोषक डीएनए से संबंध विषाणु जीनोम कहलाता है। प्रोफेज का, प्रोफाज का, बैक्टीरियोफोजिया का या इनमें सभी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, किसका कहलाएगा? तो प्रोफाज का कहलाता है। अगला है कि आणविक जीन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? टमाटर का, गाजर का, तंबाकू का या एरोडोसिस का। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसमें मुख्य रूप से जो है तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि परजीवी पौधे विकसित किए जाते हैं विदेशी जीन के प्रोवेशम में से या क्लोन और अनुवांशिक रूपांतरण जीन द्वारा या अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा या परिशुद्ध जीन्स के द्वारा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है विदेशी जीन परिवेश के द्वारा होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में काफी उपयोग है कौन सा? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से जो है सही आंसर जो होगा वो हम आपको बता देते हैं कि Escherichia coli एवं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबियम पेनिसिलिन। अगला है कि प्रतिबंध एंजाइम की खोज की कौन? सिस्टम और नाथस ने, वाक्सेमन ने, बर्गर ने या फेमिंग ने। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है सिस्टम एवं थानस ने किया था। अगला है कि डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए डीएनए प्राप्त किया जाता है श्वेत रुधिर कणिकाओं से, बाल जड़ कोशिकाओं से, देह स्राव से या इनमें सभी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है किसके द्वारा होगा? तो इनमें सभी के द्वारा होगा। अगला है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं जैविक बंदूक के रूप में, आणविक कैंची के रूप में या प्लाज्मिड के रूप में या माइक्रोपेम्प्रीपेट के रूप में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से क्या किसमें? तो आणविक कैंची के रूप में जाना जाता है। अगला है कि प्लाज्मिड है एक कवक। प्लाज्मिड प्लाज्मा कला का एक भाग जीवाणु कोशिका के अतिरिक्त गुण
सूत्रीय डीएनए। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से क्या है, तो जीवाणु कोशिका का आंतरिक गुणसूत्र डीएनए है। अगला है कि पूर्ण योगेज डीएनए टीके क्या है, इमोलेजिक लिपिड या म्यूडोजेनिक इम्यूजिंग प्रोटीन या एकोजेनिक प्रोटीन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है क्या है, तो इम्यूलोजिक प्रोटीन है। अगला है कि कौन सा अंग एरिथ्रोसाइटस की जलाशय के रूप में जाना जाता है, विक, क्लो, एस्पिलीन, हृदय या इनमें सभी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से एस्पिलीन में जाना जाता है। अगला है कि पुनः योजन प्रोटीन हीरुडीन का इस्तेमाल या का क्या इस्तेमाल है, एंटी बेगम के रूप में, एंटीबायोटिक्स के रूप में, एंटी बायोकुलेट के रूप में या इनमें सभी के रूप में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है क्या है, तो एंटीबायोटिक बुलेट के रूप में होता है। अगला है कि विषाणु जीनोम का होस्ट डीएनए से संयुक्त होना क्या कहलाता है, प्रोफेज, बैक्टीरियोफेज या प्रोटोफेज या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है क्या कहलाएगा, तो भाई साहब बैक्टीरियोफेज कहलाएगा। अगला है कि डीएनए तत्व जिनमें स्थित परिवर्तन का योग्यता होता है क्या कहलाता है, सिस्टोटोजेन या ट्रांसयोजान या इमेट्रक या रिकाना। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से क्या कहलाएगा, तो इंट्रॉन कहलाएगा। अगला है कि पौधे में आनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए निम्न में से सर्वाधिक प्रयोग होता है किसमें, एग्रोबैक्टीरियम के रूप, ट्यूबुलेशन के रूप में, जैंथोमोनास सिट्राई के रूप में, बेसिलस कॉन्ग्यूलेस के रूप में या कोलोस्ट्रिडियम एस्पेक्ट या सेप्टिकम के रूप में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से एग्रोबैक्टीरियम सेप्टम के रूप में प्रयोग होगा। अगला है कि डीएनए खंड को जोड़ा जाता है किसके द्वारा, इंडोक्यूनी एंजाइम के द्वारा, लाइकेज एंजाइम के द्वारा, हेलिकेज द्वारा, प्रतिबंध एंजाइम के द्वारा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, यह मुख्य रूप से जो है लाइकेज एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला है कि किस तकनीक के द्वारा रूपांतरित प्रतिजैविक का उत्पादन होता है, अति सूक्ष्म निस्साद के द्वारा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा, अपकेंद्र के द्वारा या सूक्ष्म प्रतिजैविक के द्वारा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा क्या होता है, तो प्रयोग होता है। अगला है कि किस तकनीक के द्वारा, ये तो देखो क्वेश्चन अभी तुरंत बताए हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का नाम क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदिरा गांधी जैविक प्रौद्योगिकी केंद्र, लाल बहादुर जैविक प्रौद्योगिकी केंद्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, ये जो दिल्ली में स्थित है इसका नाम है लाल बहादुर जैविक प्रौद्योगिकी केंद्र। अगला है कि डीएनए को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है थीली ब्रोमाइड या एनिलीन ब्लू स्किन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसके प्रयोग में जो है थीडियम ब्रोमाइड लाया जाता है। कौन सा, थीडियम ब्रोमाइड। अगला है कि टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं थर्मस एक्यूटम से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूडेस से या ई कोलाई से या सल्मोनेरा या नेला टाइफाइड से। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या होगा, तो ए होगा थम्सअप एक्टोवेरियम से। अगला है कि किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उनके अलील कहलाते हैं जीन कोश, जीन प्रवाह, जीन बैंक या आनुवांशिक अपवाहन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, क्या कहलाएगा, तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा, तो जीन कोश होगा। क्या होगा, जीन कोश। ठीक है। अगला है कि पुनर्योगेज डीएनए प्रौद्योगिक या प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन सा है, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन या प्रोटोस्टेरोन या इंसुलिन। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से क्या है, तो एक इंसुलिन है। अगला है कि जीन गण इनमें से किसके लिए उपयुक्त होता है, पादप कोशिकाओं का रूपांतरण के लिए, डीएनए अंगुली छाप की प्रक्रिया द्वारा या आहनीकरण रोग जन संवाहन के द्वारा, संवाहकों के जुड़े हुए पुनर्डीएनए के निर्माण के द्वारा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह संवाहन के साथ जुड़े होते हैं पुनर्योजन डीएनए के निर्माण में। रेक्टिकंसन एंजाइम है ERRECRI BAMHI
हिंद 3 या इनमें सभी। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है तीनों जो है क्या भाई साहब, तो सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिबंधन एंजाइम वंट सीरा उत्पादित करता है? सेल 1, हिंद 3, ECRRV या XHO1। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह मुख्य रूप से जो है ECORV प्रयोग करता है। अगला है कि कौन सा संवाहन डीएनए के छोटे खंड को क्लोनिंग कर सकता है? कॉली, मीन्स, पाला, मीडियम, BAC, YAC। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कौन सा होगा, तो भाई साहब पाला जी मीडियम होगा। अगला है कि टैक पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त होता है थर्मस एक्वाटा से या एग्रोबैक्टीरियम ल्यूमोफेंसिक से या ड्राइकोडर्मा एक्टोवा से या AC दोनों से। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह थर्मस एक्टोवेक्टर से प्रयोग होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में डीएनए उत्पादित का स्थल है कौन? ब्लड प्लाज्मा, लिम्फोसाइट, ऑक्टोटस या इरिथ्रोसाइट। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा होगा, तो लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन RDT का समाधान नहीं है? संवाहक प्रतिबंधन एंजाइम, इंट्रक्स या पॉलीमर्चेंट एंजाइम। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कौन सा, तो भाई साहब इंट्रक्स होगा। ठीक है। अगला है कि पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस, RNA पॉलीमर्चेंट, राइबोन्यूक्लियस, टैक पॉलीमर्चेंट। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से क्या होगा, तो टैक पॉलीमर्चेंट होगा। अगला है कि डीएनए पुनर्युक्त तकनीक उपयोग करता है क्लोनिंग संवाहन का, प्रतिजैविक एंडोन्यूक्लियस तथा डीएनए लाइकेज का, जेल बैतूत कण संचलन का या इनमें सभी का। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है क्या होगा, तो भाई साहब ये सब होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने चैप्टर 11 में जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को क्या किया, तो भाई साहब रांची के स्टाइल में सॉल्व किए हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।